सत्संग जीवन का कल्प वृक्ष है। जीवन में से अगर भगवत सत्संग निकाल दें तो मनुष्य जीवन पशु से भी बदतर है। पशु को तो बेटे बेटी के विवाह की चिंता नहीं होती, इनकम टैक्स सेल टैक्स नहीं होता, पुण्य पाप भी नहीं लगता और निंदा की भी परवाह नहीं, मकान का किराया नहीं और ऑफिस कोई खाली नहीं कराता उनसे। सीटी मारना हो तो उनको कोई चिंता की बात नहीं, चलते जा सीटी मारते जाए, सिंगल भी करते जाए डबल भी कर जाए, रास्ते में कोई टोके नहीं। मनुष्य को जरा सा सीटी मारनी तो 10 दफा देखना पड़ता है। बोलो कितना सारा बंधनों से जकड़ा है जीवन, फिर भी मनुष्य उत्तम माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में उत्तम तम सुख पाने की योग्यता है, उत्तम संबंध जोड़ने की योग्यता है, उत्तमों उत्तम सार वस्तु पहचानने की योग्यता है। इसीलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। ना मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही विद्यते। मनुष्य से त्रिलोकी में कोई श्रेष्ठतर प्राणी नहीं है धरती पे, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो भगवान से उद्धव ने पूछा, तो मनुष्य इतना श्रेष्ठ है तो मनुष्य के जीवन में सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा है, सबसे बड़ा बहादुरी का काम कौन सा है, शूरवीरता की पराकाष्ठा का काम करना चाहिए। इतना बड़ा श्रेष्ठ मनुष्य जीवन है, वो तो शूरवीरता का क्या काम, कौन सा काम शूरवीरता है। तो भगवान ने भागवत में आए उद्धव को कहा, स्वभाव विजय शौर्यम। अपने भ्रमित स्वभाव पर, अपने भूल वाले स्वभाव पर विजय पाना शौर्य है। भूल कई छे। भूल कौन सी है कि कोई बोलता है मैं डॉक्टर हो जाऊं, कोई सोचता है मैं वकील हो जाऊं, वकील सोचता है मैं बड़ा वकील हो जाऊं, कोई व्यापारी होना सोचता है, कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, कोई शादी करना चाहता है, कोई तलाक देना चाहता है, कोई संतान चाहता है। न जाने कितनी कितनी चाह के पीछे मनुष्य दौड़ रहे हैं। तो कितनी सारी चाहें, बहुत सारी चाह नहीं, एक ही चाह है। डॉक्टर बन के भी सुखी होना चाहता है, वकील होकर भी सुखी होना चाहता है, तलाक देकर भी झंझट से छुटकारा सुखी होना चाहता है, शादी करके भी सुखी होना चाहता है, बेटा करके भी सुखी होना चाहता है, दान करके भी यहाँ और परलोक में सुख चाहता है। जो भी कोई कुछ करता है तो सुख के लिए करते हैं। तो चाहे अनेक नहीं है, एक ही चाह है, सुखी होना। लेकिन उसके लिए कल्पनाएं अनेक हैं। धनी होकर सुखी होऊंगा, डॉक्टर होकर सुखी होऊंगा, प्रसिद्ध होकर सुखी होऊंगा, शादी करके सुखी होऊंगा, यहाँ नहीं फलानी जगह सुखी होऊंगा। सुख चाहते हैं बड़ा, सुख इच्छे नमो तो सुख तो सभी की मांग है, क्योंकि सभी जीव मात्र का मूल है आत्मा और सभी का आत्मा का मूल है परमात्मा। तो परमात्मा सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो एक शरीर से देखता है तो आत्मा है, अनेकों शरीरों से जो देखता है वही परमात्मा है। एक शरीर में जो मन सोचता है तो आत्मा हुआ, अनेकों शरीरों के जो अनेक मन सोचते हैं तो वो परमात्मा हुआ। तो आत्मा और परमात्मा दो नहीं हुए, एक ही है। एक आकाश घड़े का तो घटाकाश हुआ, और एक मठ का आकाश तो मठाकाश हुआ। लेकिन मठाकाश घटाकाश हजारों मिले तभी भी हजारों नहीं है, एक ही है वो। अनेक दिखते उपाधि भेद से, ऐसे एक ही चैतन्य है अनेक हृदयों में।
और सभी का ये इच्छा है सुख की, लेकिन मूल में भूल हो गई कि सच्चा सुख जहाँ है उधर की सूझबूझ नहीं है, और सुख की प्यास है लेकिन सुख का आभास हो जाए, ऐसा थोड़ी देर के लिए दुख निवृत्ति होती है, लोग उसको सुख मान लेते हैं। तो काल्पनिक सुख ने असली सुख को खोज में शिथिलता कर दी। तो धन चाहते हैं और धन मिल गया फिर भी धनी दुखी है, तो क्लबों में जाते हैं, दारू पिए, मांस खाए, सुख माटे। मोटी सत्ता મળે तो सुखी तो सत्ता મળ્યા પછી પણ એ नाच गान જોઈએ सुख माटे। तो मांग सभी की है सुख, प्राणी मात्र सुखाय प्रवृत्ति, मनुष्य मात्र की सुख के लिए ही कोशिश है। मूल में भूल है कि जो सुख स्वरूप अपना आत्मा है उसका ज्ञान नहीं है, उसकी और का सुमरण नहीं है, और जहाँ सुख नहीं है, सुख का खाली लेबल है, वहाँ भागते हैं। परफ्यूम लेकर नाक से सुख, नाक को कितना सुख दिलाओ, अंत में जल जाएंगे। जीभ को कितने व्यंजन खिलाओ, अंत में क्या, थोड़ा अधिक खाओ तो बीमार हो गए। कान को शब्द सुनाए, आखिर थक जाते। तो सुख तो मिलता है हृदय में, बढ़िया शब्द सुना, सुख यहाँ आता है, कान में नहीं होता है, नाक में सुख नहीं होता। सुख फिर यहीं होता है जहाँ सुख का, चैतन्य का अनुभव करने वाला हृदय है। तो मूल में भूल आ गई कि जहाँ सुख है उधर का पता नहीं है, और जहाँ सुख का केवल नक्शा है उधर को सच्चा मान के भाग रहे। नक्शे के 1000 दिए मिलकर भी अंधेरा नहीं मिटाएंगे, चित्र के लिखे 1000 दीपक अंधेरा नहीं मिटाएंगे, और असली एक दीपक भी उस कमरे का अंधेरा मिटा देगा। ऐसे असली सुख स्वरूप में प्रकाश है, तृप्ति है, सहानुभूति है, सुहृदता है, निश्चिंतता है, निर्भीकता है, अमरता है। लेकिन नकली सुख में भय है, मृत्यु है, चिंता है, शोक है, जिम्मेदारी है, राग है, द्वेष है, संसारी सुख। तो आदमी जैसा सुनता है, सोचता है, ऐसा ही उसको सच्चा लगता है। तो जगत का सुनता है, जगत का सोचता है, इसलिए सभी के अंदर बहुत घुस जाता है कि मैं, बच्चों से पूछो क्या चाहिए, कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डीएसपी बनूं। लेकिन डीएसपी क्यों बनना है? कोई जवाब नहीं, पता ही नहीं बेचारों को, सुखी होने के लिए। लेकिन डीएसपी बनेंगे बच्चे तो सुखी होने के लिए, तो अभी जो डीएसपी हैं सुखी हो गए क्या? हुक्म, सुखी हैं डीएसपी? एसपी लोग सुखी हैं क्या? डॉक्टर बनो, फलाना बनो। तो जो बनना चाहते हो वो जो बने बनाए वो सुखी हो गए क्या?